हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हैं, हर बार पेपर में पूछे गए हैं, वही आपको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि p बराबर 6 हो कॉमा q बराबर -13 है तो p क्यूब -3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही आपको मान ज्ञात करना है। अब जैसे हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर p क्यूब दिया है तो p का मान क्या है, 6 का क्यूब कर देंगे। या एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पर 6 का क्यूब -3 इंटू में क्या हो जाएगा p का मान 6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू p का मान क्या है 6 प्लस 3 इंटू q का मान है -3 प्लस 3q स्क्वायर 3 इंटू q का मान क्या है -3 का स्क्वायर प्लस -3 का क्यूब। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 का क्यूब करें कितना आ जाएगा 216 -6 संग 36 36 ये कितना होता है 108 प्लस 3 6 18। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 का 9, आगे माइनस तो प्लस माइनस माइनस का 9 प्लस यहाँ पर 3 दिया है, 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तो माइनस हट जाएगा। 3 3 का 9 3 27। उसके बाद क्यूब करना है, यहाँ पर क्यूब है, अगर 2 बार होता माइनस हट जाता, क्यूब है तो माइनस लगा रहेगा तो कितना हो जाएगा -27। अब यहाँ पर -27 प्लस 27 हट जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर 216 माइनस 108। उसके बाद यह क्या कर देंगे इसमें 18 में से 9 जाएगा, यहाँ पर +9। अब क्या करना है, जो पहले प्लस वाला उसको जोड़ देना है। ठीक है, इसको इसमें जोड़ देंगे 216 में 9 9 6 15 1 1 2 और यहाँ पर 2 माइनस 108। अब इसको क्या करना है घटा देना है। 15 में 60 गया 7, यहाँ बचा 1 और 1, कितना आ गया आपका जो आंसर आएगा 117। ऐसे दूसरा क्वेश्चन दिया है 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है। क्या 1/20 जो है 10/40 का कितना प्रतिशत है। जब भी ऐसा इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको लिख लेना है क्या 1/20। ठीक है, उसके बाद प्रेशर लगाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा। अब क्या दिया है, जहां पर क्या दिया उसको हम नीचे रखते हैं। 10/40 का कितना पूछा है तो अपान में क्या आ जाएगा 10/40 नीचे आ जाएगा। अब अपान में 40 है तो गुणा चिन्ह लगा कर ये हमारा 40 ऊपर आ जाएगा। आगे सॉल्व कर दे 20 एकम 20 20 5 100 1 0 से 1 0 कट गया। अपान चौका 20% कितना होगा 1/20 का 10/40 कितना होगा 20%। यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है। एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। 26 का दिया हमारे पास, औसत कितना है 26 वर्ष। तो औसत बराबर हमारा होता है, औसत दिया है क्या होता है योग बटे संख्या। संख्या हमारे कितने दिया है 26। तो यहाँ तुम्हारा योग निकल जाएगा 26 गुणे 26 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका योग। अब हम इसका गुणा कराएं कितना आ जाता है 676। तो योग क्या आ गया 26 का 676। अब उसके बाद क्या बोला, यदि शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए तो हम मान लेंगे शिक्षक की आयु क्या है। तो माना जो शिक्षक की आयु है, शिक्षक की आयु कितने मान लेंगे 100। ठीक है, अभी कितने, उसके बाद हमको क्या कर देना है औसत दिया है। यहाँ पर आयु हमने मान लिया, औसत कितना हो जा रहा है 27 वर्ष। तो औसत बराबर होता है योग पदों का योग। पहले कितना है 26 का दिया 676। अब शिक्षक भी इसमें शामिल हो जा रहा है, मान लेंगे या अपान में। यहाँ पर क्या दिया है
पहले 26 से एक और शामिल हो तो कितना हो जाएगी संख्या 27। कितना आ जाएगा 5 में 27, इसका गुणा इधर करा देंगे, कितना हो जाएगा 729 इक्वल टू 676 प्लस एक। अब इसको इधर लाएंगे, यहाँ पर घटा देंगे, 6 में से 9 में 6 जाए कितना हो जाएगा 3, 12 में 7 गया 5। यक्स इक्वल टू हमारा क्या आ गया 53 वर्ष। यही आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया है, स्मृति 21 किमी प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बतानी है। क्या बतानी है आपको? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, औसत चाल बराबर होता है, क्या होता है 2xy अपान x प्लस वाई। अब एक्स वाई क्या जो हमारी यहाँ पर चाल दी, x हो जाएगी, ये y हो जाएगी, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। 2x y के मान दिया 69 अपान में इन दोनों को जोड़ देंगे 21 प्लस 69। अब सॉल्व कर देंगे तो 2x वाई जो दिया है अपान में इसको हम कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना देंगे 9 1 10 6 2 8 1 9, कितना आ गया 90। अब 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 45। 3 से काट देंगे, 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21। फिर यहाँ पर 3 से काट देंगे, 3 5 15, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। अब इसका गुणा करा देंगे, 7 3 21 और 7 2 14 15 बटे 5, सॉरी ये क्या है 15 है, ठीक है। कितना आ गया 151 बटा 5। अब इसको हम भाग दे रहे, कितना रहेगा 5 से करेंगे, ठीक है, 5 3 15। उसके बाद यहाँ पर क्या है 5 से काट देंगे, कितने 50 3 हमारा 150 होता है, 1 बचे 30 70 के 22 और 7 दिन 14 सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने गलती यहाँ पर क्या किया है, ये देखो यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा 70 के 21 की 1 और 7 दूनी 14 14 2 16 अपान में क्या हो जाएगा 5। अब डिवाइड कर देंगे इसको, 5 से करेंगे 5 3 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, कितना आंसर आ जाएगा 32.2 किमी प्रति घंटा। यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 18 है और लघुत्तम समापवर्तक 1512 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? धनात्मक अंतर। तो इसको हम यहाँ पर होता है जो हमारा दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या दिया हमारी 126, दूसरी हम मान लेंगे यह बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास दिया है, ठीक है, उसके बाद एचसीएफ हमारा दिया है 18। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। पहले 18 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार। उसके बाद यहाँ बचेगा 7 एक्स इक्वल टू 1512। अब इसको 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7 और 7 6 42। एक्स इक्वल टू आ गया 216। दूसरी संख्या क्या दी हमारी 216, एक संख्या दिया है 126। अब इन्हीं दोनों का अंतर आपको बताना है, तो यहाँ पर हमारा जो अंतर आ जाएगा, ठीक है, 216 माइनस 126। अब सॉल्व कर देंगे, 6 में 6 जाएगा 0, उसके बाद इससे उधार लिए 11, 11 में से 2 गया 9। यही आ जाएगा आपका क्या आंसर।